हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8.5 years ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं एंड आज हम एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने बच्चे को आप एक पॉजिटिव वे में इंगेज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, हम सब ने बचपन में की है। इट इज़ बेसिकली जिक्सॉ पजल्स। जिक्सो पजल्स कई शेप्स साइजेस में आते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड्स कैपेबिलिटी आप इनिशियली छोटे पजल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर and more skilled, you can introduce him or her to bigger jigsaw puzzle pieces with more pieces. So जो benefits है basically आपके jigsaw puzzle के number one is problem solving. We all know problem solving is very important for children and there are a lot of games जिसके बारे में हमने बात पहले भी करी है अपने वीडियोस में which are important to build the problem solving skills in children एंड जिक्सॉ पजल एक बहुत ही अच्छा उसमें से एक ऑप्शन है। हमने अपने बच्चे को ये शुरू करवाया है। अभी थोड़ी रेजिस्टेंस है एंड आई नो वी ऑल नो विद आवर चिल्ड्रन दैट कुछ भी नई एक्टिविटी कराओ शुरू में बहुत सारी रेजिस्टेंस आती है, बट वी हैव टू कीप ट्राइंग टिल दे एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट इन अ बेटर वे एंड थोड़ा थोड़ा उनमें उनको इंटरेस्ट आने लगे। फ्रैंकली अभी तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं है हमारे बच्चे को, बट हमने अभी स्टार्ट भी हमने अभी रिसेंटली ही किया है। सेकेंड बेनिफिट है मेमोरी इम्प्रूवमेंट। वी ऑल नो जब एक जिक्सो पजल का एक पीस देखते हैं या कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स पिक्चर होती है, जब आप उसको पिक्चर को देखते हैं, जब व्हेन यू ट्राई टू डू इट, आपके दिमाग में एक मेमोरी उसकी पिक्चर की फॉर्म होती है व्हेन यू ट्राइंग टू फिक्स दैट थिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पजल से आप खेल रहे हैं, यू विल अगर बहुत बड़ा पजल है तो आप मिडवे उसको छोड़ देंगे, बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो जो पिक्चर है जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके दिमाग में मेमोरी रहती है। सो समटाइम क्या होता है कि लेटर ऑल्सो यू गेट दैट आइडिया कि हाँ मुझे ये पीस शायद यहाँ लग सकता था। सो इट्स अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस एंड डेवलप द चिल्ड्रंस मेमोरी। सो दैट इज अनदर बेनिफिट। नेक्स्ट आता है अटेंशन स्पैन। अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो यू कैन बिल्ड अप विद डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स एंड साइजेस एंड मतलब एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ पिक्चर जो भी आप ले रहे हैं उससे उनको एक बहुत ही व्हेन दे हैव द पिक्चर इन माइंड उनकी अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आई वुड लाइक टू से दैट जब आप कोई भी पजल लेते हैं या बच्चों को पसंद मिलती हैं, या तो शो समथिंग विच इज रिलेटेड टू दैट पिक्चर बिफोर हैंड। मे बी आपने विजुअल दिखा दिया हो, नॉट जस्ट द पिक्चर दैट बट विजुअल ऑन स्क्रीन, क्योंकि बच्चों का एकदम से स्क्रीन पे जाता ही है अटेंशन। दे टेंड टू रिमेंबर मोर। सो अगर आप यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट विद पजल्स, टेक अप समथिंग विच दे ऑलरेडी नो, मे बी अ बस, मे बी अ ट्रेन। आई रिमेंबर डूइंग पजल्स विद हिम बहुत पहले ऑल्सो, एंड एक उसको पजल बहुत पसंद आई थी, दैट वाज अ फायर इंजन, क्योंकि वो उसको चीज अच्छी लगती थी। दैट इज वन ऑफ द रीजन ही रियली डिड इट अप क्विकली, एंड वो काफी जल्दी जल्दी उसमें करता था। बट अब काफी गैप हो गया, सो इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इट। एंड अगेन आई फील कि अगर आपको कुछ ऐसा कराना है कि मतलब इट्स अ पजल, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दीज पजल्स, उनको फेंकेंगे तो नहीं। वी नीड हिम टू डू इट ऑल्सो बिकॉज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड देर डिफरेंट पिक्चर्स। मे बी अगर आप उसके बारे में पहले से बता के रखें बच्चे को थोड़ा सा, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट गेटिंग इन टू मोर ऑफ दैट। तो अटेंशन स्पैन उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस फाइन मोटर स्किल्स, आपको कहाँ पे फिक्स करना है, कैसे करना है, प्रॉपर वे में फिक्स करना है ताकि वो निकल ना आए। इसके पास with our child we've had some puzzles which were on what do we call it, it's a wooden board, उस पे already picture बनी हुई है, so the puzzle pieces have to be fixed onto that। तो उसमें मेमोरी का इतना नहीं है, लेकिन उसमें अटेंशन का डेफिनेटली बहुत ज्यादा है रोल। सो द चाइल्ड कैन डू दैट, इट मेक्स इट मोर इजियर फॉर देम, इट्स नॉट सो कॉम्प्लेक्स एनी लॉन्गर। उनके फिंगर फाइन मोटर्स इंप्रूव होते हैं, कहाँ पे लगाना है पीसेस को, टुगेदर लगाना है। कहीं पे थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाता है, यू रियलाइज कि वो बहुत लूज है या बहुत टाइट हो गया है, सो यू नीड टू चेंज दैट। फिर आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज अनदर ब्रिलियंट थिंग बिकॉज बच्चों की अटेंशन उससे भी इंप्रूव होती है। आप सॉर्टिंग में ढूंढ रहे होते हैं, आप स्कैनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे, यू आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू आर गोइंग टू सॉर्ट द पीसेस बाय शेप्स, कलर, साइजेस, उनके एजेस कैसे हैं, उनका मतलब इट्स लाइक उसमें बच्चों में एक सेंस ऑफ पेशेंस भी आ जाती है। दे स्टार्ट दे आर मोर पेशेंट अबाउट इट। एंड जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं, ऑब्वियसली हम हमेशा कहते हैं यू मस्ट अपलॉड योर चाइल्ड, कि उसने एक भी पीस अगर लगाया करेक्टली एट दैट प्लेस, यू मस्ट अपलॉड द चाइल्ड। एवरी चीज पे अपलॉज आप इंक्रीज करिए, बट
अगर जैसे उसने एक बार बना लिया एंड उसके बाद आपने उसके लिए बहुत ही बड़ा क्लैप किया या उसको बहुत ही अपने उसको एक यू रियली अप्रिशिएट हिम, दैट गिव्स हिम अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जिससे बहुत कुछ अचीव हो जाता है. सोशल स्किल्स, अगेन दिस इज़ अ वेरी, जब आप पजल स्टार्ट करते हैं बच्चे के साथ, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इज, आप यू कैन सिट विद द चाइल्ड एंड हेल्प हिम. ऑफ कोर्स इनिशियली आप यू विल सिट विद द चाइल्ड एंड हेल्प हिम. आप बाद में और बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि चलो सब मिल के वी विल ज्वाइन द पजल. सो दैट वे क्या होता है कि जब बच्चे मिलके खेलते हैं तो इनमें इंटरेक्शन होने लगता है, वो सुनने लगते हैं. यू कैन पुट गिव इंस्ट्रक्शंस कि नाउ यू हैव पुट, नाउ यू कैन अनदर चाइल्ड विल पुट. सो उसका नाम ले सकते हो, भी दूसरे बच्चे बैठे हैं कि ना सब एक टर्न बाय टर्न सब पीसेस फिक्स करेंगे. सो इट्स अ गुड वे ऑफ बिल्डिंग सोशल स्किल्स. एंड इसमें बच्चे को लिसनिंग स्किल्स आ जाते हैं, इंटरेक्शन स्किल्स आ जाते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस कम्युनिकेशन पार्ट टू इट. यू कैन से कि टेल मी द कलर ऑफ द पीसेस, या पहले सारे ब्लू पीसेस सॉर्ट करके एक जगह रख लो, पहले सारे रेड पीसेस सॉर्ट करके रख लो, या विद पीसेस विद फेसेस. हम कोई ऐसी चीज़ है जिसमें या तो मान लो किसी व्हीकल का वो है तो विद और पीसेस विद ऑल व्हील्स उनको मैं सॉर्ट करके रख लो. सो वी कैन डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का पजल है, यू कैन ऐड मोर complexity to the set of instructions and help build social skills as well along with the communication skills. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस. जब हमारा बच्चा कुछ भी चीज़ करता है, अकेले कर लेता है, तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है कि उसने उसको खुद कर लिया है. देन ही लुक्स फॉर अप्लॉज एंड अप्रिसिएशन. हम खुद देख के हमारे तक बोलता है कि क्लैप करो या कुछ करो. सो आई थिंक दैट बिल्डिंग इंडिपेंडेंस इन द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पजल्स हेल्प कैन हेल्प बिल्ड दैट इंडिपेंडेंस. जब बच्चा खुद वो पजल सॉल्व कर लेगा तो उसको लगता है हाँ मैंने कुछ अकम्प्लिश करा है. स्टार्ट विथ स्मॉलर पजल्स, 4 पीसेस, 6 पीसेस, 8 पीसेस वाले, एंड स्लोली उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाइए. इसके साथ आती है वी विद इंडिपेंडेंस यू नीड परसिस्टेंस, क्योंकि पहले अगर आप नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंस नहीं आएगी. So you have to be persistent about it. You need to tell the child he has to do it. They will get frustrated because when children don't like something, it's a new change for them. They do not like it. फिर वो आपको ऐसे देखते हैं, मारने में भी आते हैं कई बार. But क्योंकि वो that is very regular. हमें भी कोई कहेगा अपने comfort zone से निकल के कुछ करो तो it's not something which we really want to do. तो सेम वे बच्चों के साथ भी मतलब आप उनके let them not give up. थोड़ा थोड़ा करिए. If it's 6 piece puzzle, 3 एक दिन करिए, 3 दूसरे दिन करिए. Give it time एंड कीप वर्किंग विद देम. और ये बोलना बहुत आसान है, कर लो. जब तक आप उनके साथ बैठेंगे नहीं करने के लिए, इट डजंट हैपन. You have to keep trying with them, and the moment they start seeing you also sitting there and doing it, and they will learn that you have to be persistent to achieve something. कि आपको एक गो में नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5वीं बार आप कर पाओगे अपने पेरेंट्स के साथ. 6 टाइम 7 टाइम इंडिपेंडेंटली ट्राई किया, 7th टाइम नहीं, 8th टाइम नहीं, 10th टाइम आपको आ गया इंडिपेंडेंटली करना. एंड एब्सोल्युटली राइट एज अंबर सेड कि जब वो इंडिविजुअली कुछ करता है एंड ही इज एबल टू अचीव इट एंड ही नोज ही इज डन अ स्पेक्टेकुलर जॉब बाय डूइंग इट ऑल बाय हिमसेल्फ, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. एक वो चीज़ आती है. दूसरा आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. ऑफ कोर्स जब हम अपने आप कुछ करते हैं एंड वी डोंट नीड anybody's help and we are able to do things with confidence and we are able to finish a whole jigsaw puzzle on your own, and it gives you a boost. सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ही ऊंचा हो जाता है बिकॉज देन यू रियलाइज दैट आई डोंट नीड एनीबडी. तो बच्चों को भी ये लगता है कि वाओ आई हैव डन इट ऑन माय ओन. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. आज मतलब काफ़ी टाइम से मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा बच्चा कोई वर्कशीट करे इंडिपेंडेंटली करे, सो मतलब इवन इफ इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, इवन इफ इट्स जस्ट ड्राइंग अ लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कुछ भी उसको बिठा दीजिए. एंड अब जाके वो परसिस्टेंटली अब वो जितना भी क्रिप करे लेकिन वो करता पूरा करता है. एंड इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज आई फील ही इज डूइंग इट इंडिपेंडेंटली एंड ही वांट्स अ बिग स्माइल बाय द एंड ऑफ इट दैट मैंने किया है एंड ही हैज अ बिग स्माइल एंड ही वांट्स मी टू डू द सेम. Lastly, jigsaw puzzle can be a very big form of entertainment. We all struggle to keep our child entertained. उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराना जिसमें उनको एंगेजमेंट आए, जिसको मज़ा आए करने में, दैट बिकम्स अ चैलेंजिंग थिंग फॉर ऑल पेरेंट्स. एंड सम आई थिंक हम लोग को अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहेंगे. कभी पेंटिंग में ट्राई करेंगे, कभी म्यूज़िक में ट्राई करेंगे, कभी कुछ
पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे, कभी कुछ स्क्रैबल के बारे में हमने एक पहले वीडियोज़ में बात करी थी। कुछ ना कुछ हम ट्राई करते रहते हैं सो दैट आवर चाइल्ड इज़ एंटरटेन्ड, नॉट कि खाली स्क्रीन में लग जाए बियॉन्ड। बट आई थिंक जिक्सॉ पजल कुड बिकम अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, अगर एक बार उनको मज़ा आने लगे, एक बार वो खुद जब बनाने लगे, हल्के हल्के कॉम्प्लेक्स पजल बनाने लगे, उनका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा, उनमें जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा, तो दिस कैन बिकम अ एंडलेस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू इंक्लूड, जैसे मैंने पहले बोला, कि लुक फॉर समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ऑफ देयर इंटरेस्ट। अगर उनको कोई चीज़ पसंद है, उसका आप जिक्सॉ पजल ढूंढिए। इफ इट्स जस्ट अ वाटर बॉटल, ऑल्सो उसके 4 पीसेस, 6 पीसेस, 10 पीसेस, डिफरेंट वाटर बॉटल्स। इफ इट्स अ पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर, आप उस पर जाइए। इफ इट्स आइसक्रीम, गो फॉर दैट। इफ इट्स चॉकलेट, गो फॉर दैट। एटलीस्ट दे विल बी इंगेज्ड एंड दे विल बी मीनिंगफुली इंगेज्ड। उनको ये सारी चीज़ें करने को मिलेंगी उसमें। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। हम लोग हर संडे 8 PM न्यू वीडियो लाते हैं, सो इफ यू लाइक इट प्लीज़ फर्दर शेयर इट विद एनी पेरेंट्स और केयर गिवर्स जिनको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।